नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ 10 महत्वपूर्ण तो सामान्य रूप से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 191। श्री रामचंद्र के बहन का क्या नाम था? ऑप्शन ए तमसा, ऑप्शन बी मुरला, ऑप्शन सी शांता, ऑप्शन डी संगीता। ये प्रश्न मैंने पिछले वीडियो के अंत में आपसे पूछा था। आपने ये प्रश्न देख लिया होगा। इसका सही उत्तर है श्री रामचंद्र के बहन का नाम था शांता, ऑप्शन सी। श्री रामचंद्र जी की माता का क्या नाम था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। श्री रामचंद्र जी की माता का क्या नाम था? आपको जो भी उत्तर मालूम है इसका तो 191 लिखेंगे और श्री रामचंद्र जी की माता का नाम यहाँ पर लिखा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए चंद्रकेतु, ऑप्शन बी भरत, ऑप्शन सी लवकुश, ऑप्शन डी कार्तिकेय। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भरत। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम था भरत, ऑप्शन बी। तो एक प्रश्न का उत्तर बताना है कि दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन किस पुस्तक में है या दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन किस ग्रंथ में है। अगर आपको इसका उत्तर आता है तो आप 192 डैश करेंगे और इसका उत्तर लिखेंगे। दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन जिस भी ग्रंथ में है उसका नाम लिखेंगे। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 8। वैसे भी अष्टधन अध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्ट माने 8, तो कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं, ऑप्शन सी। के लिए एक प्रश्न है, आप बताएंगे अष्टाध्यायी किसने लिखी है? अष्टाध्यायी जो रचना है किसने लिखी है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। 193 डैश और जो भी आपको उत्तर लगे वो लिखना है। 194वां प्रश्न है, रसराज किसे कहते हैं? रसराज का मतलब रसों का राजा। ऑप्शन ए वीर रस को, ऑप्शन बी करुण रस को, ऑप्शन सी शांत रस को, ऑप्शन डी श्रृंगार रस को। आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। रसराज किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रृंगार रस को। इसी से संबंधित प्रश्न है आपके लिए। आप बताएंगे कि रसों की संख्या कितनी है? जो भी आपका उत्तर है 194 लिखिएगा, डैश करके आप उसका उत्तर लिखेंगे। रसों की संख्या कितनी है? यहाँ पर था रसराज किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है श्रृंगार रस को, ऑप्शन डी
अब आपको बताना है रसों की संख्या कितनी है। अगला प्रश्न है यूजीसी नेट परीक्षा के लिए क्या आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति नेट की परीक्षा देना चाहता है तो उसके पास इन चारों में से क्या होना आवश्यक है। ऑप्शन ए इंटर पास, ऑप्शन बी बीए पास, ऑप्शन सी एमए पास, ऑप्शन डी बीएड पास। से छात्र छात्राओं को पता भी होगा, लेकिन इसका सही उत्तर है यूजीसी नेट परीक्षा के लिए क्या आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है एमए पास, ऑप्शन सी एमए पास। एमए 55% जिसके पास है वह यूजीसी नेट की परीक्षा दे सकता है या दे सकती है। अब आपको बताना है बीएड करने के लिए के पास क्या होना चाहिए। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको आपके पास क्या होना चाहिए, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इंटर पास होना चाहिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए, बीए पास होना चाहिए या एमए पास होना चाहिए। जो भी आपका उत्तर है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला प्रश्न है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है 4:1 है। पिता की आयु 60 वर्ष है तो पुत्र की आयु क्या होगी। थोड़ा सा सामान्य गणित का प्रश्न है, आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है। यदि पिता की आयु 60 वर्ष है तो पुत्र की आयु क्या होगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 15 वर्ष। अगला प्रश्न है थोड़ा रीजनिंग टाइप का है। यदि 6 धन 6 18 है, धन 8 32 है, 10 धन 10 50 है, तो 12 धन 12 कितना होगा। लगता है आपको ये समझ में आ चुका होगा, नहीं आया तो समझ जाइएगा पहले। यदि 6 धन 6 18 है तो वही रीजनिंग इसमें भी होगी। 8 धन 8 32 है, 10 धन 10 50 है, तो आपको वैसे ही 12 धन 12 कितना होगा। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 84। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 72। 6 धन 6, 6 का हाफ करेंगे 6 18 हो जाता है। 8 का हाफ करेंगे 8 चको 32 हो जाता है। 5 का हाफ करेंगे 10 पंचे 50 हो जाता है। तो आपको ये 12 का हाफ करेंगे 6, 12 गुणा 6 6 72 इसका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं आप इसकी रीजनिंग समझ गए, उत्तर भी किस तरीके से निकाला गया ये भी समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है लंबोदर का संधि विच्छेद क्या होगा। विकल्प पढ़ना, विकल्प पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप विकल्पों को एक बार देखेंगे। लंबोदर का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए लंब धन दर, ऑप्शन बी लंबोधन दर, ऑप्शन सी लंबा धन उदर, ऑप्शन डी लंबोधन उदर। आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। लंबोदर का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लंबा धन उदर। पूर्ण संधि के नियमानुसार लंबा धन उदर। अब आपको 198 नंबर पर बताना है
कि लंबोदर का क्या अर्थ होता है। आपको जो भी उत्तर लगे लंबोदर का क्या अर्थ हो सकता है आप बताएंगे 198 नंबर पे कमेंट बॉक्स पे। अगला प्रश्न है कारक कितने होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 15। कारक कितने होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 8। कारक 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रारेरी अधिकरण मैं या पर संबोधन हे भो अरे। तो कारक कितने होते हैं। कारकों की संख्या 8 है। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है लेकिन संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। अब आपके लिए प्रश्न यह है कि संस्कृत में कौन कौन से 6 कारक हैं और हिंदी में कौन कौन से 8 कारक हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कारक कितने हैं इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 8। आज के लिए अंतिम प्रश्न है श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक हैं। ऑप्शन ए 700 श्लोक, ऑप्शन बी 24,000 श्लोक, ऑप्शन सी 36,000 श्लोक, ऑप्शन डी 50,000 श्लोक। श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 700 श्लोक। 200वें नंबर पर आपके लिए प्रश्न है आपको ये बताना है कि महाभारत और रामायण में कितने श्लोक हैं। आपको महाभारत डैश जितने श्लोक उसमें है वो लिखना है अगर मालूम है, और रामायण डैश जितने भी उसमें श्लोक हैं वो लिखना है। आज के लिए मैंने रखे 10 प्रश्न और कुछ प्रश्न आपके लिए भी पूछे हैं, उनका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ चाहे वो किसी भी विषय का हो, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट से हो, उसको जरूर शेयर करेंगे। ये प्रश्न कभी ना कभी आप लोगों के बहुत काम आएंगे क्योंकि कभी ना कभी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना ही होगा। इसलिए 10-10 प्रश्न करके आप अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।